ओम शांति। आज वास्तव में बाबा जो मुरलियों में बता रहे कि मूसलाधार बरसात होगी, भूकंप होंगे, संसार में बॉम्ब्स कितने बन गए हैं। तो इन बॉम्ब्सों का बाबा ने कहा बॉम्ब्स रखने के लिए थोड़ी बने, परंतु एक ना एक दिन ये जरूर खलेंगे। तो बाबा कितना हम बच्चों के लिए विशेष पुरुषार्थ कराने के लिए मुरलियों में बार बार सावधान कर रहे हैं कि बच्चे, समय ऐसा आ रहा है, इसलिए श्रेष्ठ पुरुषार्थ करो। और अंतिम समय किसका? क्योंकि हर तरफ से हर व्यक्ति अब यही कह रहा है कि वास्तव में अब अंतिम समय आ गया है। तो अंतिम समय किसका? अंतिम समय किसका? सोचो, स्वयं का या दुनिया का? किसका होगा? स्वयं का या दुनिया का? दुनिया का नहीं, दोनों का ही। क्योंकि दोनों का ही अंतिम समय की बात है। और स्वयं की बात करें उसके पहले, जब दुनिया की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि जब हम ज्ञान में नए नए आए तो सबसे पहले यही बात सुनी कि जल्दी समर्पित कर दो, पढ़ाई का क्या करना है, अब दुनिया का विनाश तो होना ही है, ये दुनिया बदलने वाली है, खत्म होने वाली है। तो उस बात को सुनते सुनते कितने वर्ष हो गए। तो दुनिया का विनाश कब होगा? वैसे देखा जाए तो ये एक दिन की बात नहीं है। जैसे एक मकान को गिराना होता है और हथौड़ा ही हमारे पास एक साधन है, तो जैसे जैसे हम हथौड़ा मारते जाएंगे तो शायद हमें ज्यादा चोट लगेगी उस हथौड़े से, लेकिन धीरे धीरे उस दीवार को कमजोर करते जाती हो। जब बहुत सारे हथौड़े पड़ जाते हैं तो ऐसी कमजोर हो जाती है कि एक ही हथौड़े में जब लास्ट पड़ता है तो वो दीवार गिरकर टूट जाती है। ठीक इसी तरह समय बाबा का कार्य आरंभ होते ही दुनिया को भी हथौड़ा लगना शुरू हो गया था। चाहे दूसरे विश्व युद्ध के द्वारा या समय प्रति समय हथौड़े दुनिया को लगते गए, कहाँ से कहीं, कहीं से कहीं, कैसे न कैसे। कभी प्रकृति ने हलचल की, कभी मनुष्यों ने, और कहीं कहीं बीमारियों के द्वारा। तो वास्तव में ये कलयुगी दुनिया की जो नींव है वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही हैं, हो ही गई हैं। इसलिए जो आज संसार की स्थिति बनती जा रही, जैसे कितने महायुद्ध अब शुरू हो गए अनेक देशों में, ऐसे ऐसे महायुद्ध शुरू हो गए। सोचो, जिस देश में जब बॉम्ब्स गिर रहे हैं तो उस देश का या उस दुनिया का या उस उन लोगों का तो वास्तव में अंतिम समय आ ही गया है, विनाश तो हो ही गया है। तो कब कब किसका हो जाए ये कोई पता नहीं। इसलिए ये मत समझना कि दुनिया का कब होगा। माना कि अगर हमारा ही हो गया तो दुनिया का होगा, माना कि हम नहीं रहे तो दुनिया का फिर क्या होगा। जैसे दुनिया में भी कहते नहीं कि यदि किसी के ऊपर जीत प्राप्त करनी हो तो सबसे पहले उसका मनोबल डाउन करना होता है, और उसका मनोबल डाउन करते हैं तब उस पर हम जीत प्राप्त कर सकते हैं। तो माया ने भी ये कार्य किया है कि दुनिया को जिस तरह से चरित्रहीनता की खाई में ले जा रही है, आज उसको देखते हुए हर व्यक्ति के मुख से अब यही निकलने लगा है कि प्रभु, ये दुनिया रहने लायक नहीं है, अब इसका कुछ करो। अब जैसे हर इंसान का मॉरल्स डाउन होता जा रहा है कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन में कितने लोगों का मॉरल्स डाउन किया है। और कई लोग जैसे उसमें भय से, कोरोना से नहीं मरे जितने भय से मर गए। तो दुनिया में कहा जाता है कि जो आने वाले समय में और बातें आएंगी तो उससे लोगों का मनोबल और डाउन होना है। और आज हम देख रहे हैं कि आज हर आत्मा का, हर व्यक्ति का मनोबल एकदम कमजोर होता जा रहा है, मन की स्थिति बिल्कुल कमजोर होती जा रही है। भय एक व्यक्ति के जीवन में पनपता जा रहा है। किस कारण से भय है, किस परिस्थिति से भय है, उसको भी पता नहीं कि ये भय है किस कारण से। परंतु
दुनिया में लोग एक भय में जीने लगे हैं, तो वास्तव में दुनिया को एक अंदर से हथौड़े पड़ रहे हैं और एक बाहर से हथौड़े पड़ रही हैं। अंदर से जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो रहा है और बाहर से अनेक प्रकार के आपदाओं का, परीक्षाओं का जो हथौड़े लग रहे हैं दुनिया को, तो इससे धीरे-धीरे ऐसे लग रहा जैसे कमज़ोर होती जा रही हैं दीवारें और इसलिए समय अब यही बता रहा है कि अब बहुत ही जल्दी ये दीवारें गिरने वाली हैं। बाबा कितना मुरलियों में कह रहे कि बच्चे मूसलाधार बरसात होगी, भूकंप होंगे, ऐसा समय आ रहा है। बाबा कितना बच्चों को मूल्यों के द्वारा इतना श्रेष्ठ समझा रहे कि बच्चे अब समय ना किसी से उलझने का है, ना स्वयं को उलझाने का है। अब श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने का है, तो स्वयं को उस श्रेष्ठ पुरुषार्थ में ढालने के लिए, तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए जो बाबा हम सभी बच्चों के लिए समझा रहे हैं, तो ज़रूर अब जो भगवान कह रहा है उनकी श्रीमत पर ज़रूर चलना चाहिए, क्योंकि समय अनुसार या तो बाबा की श्रीमत पर चल लो या फिर समय तो अपने हिसाब से ही वो समझाएगा ही। इसलिए कहते भी हैं, दूसरी ओर ये भी कहते हैं कि भाई अपना अंतिम समय, कि अपना अंतिम समय कभी भी आ सकता है और इसलिए ऐसे समय से पहले हमें कौन सी स्थिति चाहिए और उसके लिए क्या पुरुषार्थ चाहिए। तो अगर बाबा की स्थिति को देखा जाए या दादियों की स्थिति को देखा जाए और जो बाबा ने अनेक अव्यक्त मूल्यों में जो समय का इशारा दिया है, तो अंतिम समय की स्थिति की जो आवश्यकता है कि ब्रह्मा बाबा के जीवन में भी यदि देखा जाए तो लास्ट समय में भी संपूर्ण स्थिति बन गई थी। वो है कर्मातीत स्थिति। वो कर्म योगी है और कर्म योगी की स्थिति से ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, जैसे बाबा के जीवन को हम सब देखते हैं, अनुभव सुने हैं कि बाबा की जो अंतिम स्थिति थी वो थी डबल लाइट फरिश्ता स्टेज, कि बाबा जब आंगन में चलते थे तो दादियाँ सुनाती हैं कि बाबा इतनी गहन शांति और इतनी एकाग्रता से ऐसे पास होते थे तो ऐसे लगता था जैसे कोई बादल क्रॉस कर गए हों, इतनी लाइट अवस्था थी बाबा की। तो बाबा के चेहरे से वो लाइट, वो प्रकाश चारों ओर फैलता था। ये स्थिति थी बाबा की और इस स्थिति का कारण था कि बाबा ने उस स्थिति को कैसे बनाया, उसके लिए क्या अभ्यास किया, क्या पुरुषार्थ किया, जो बहुत काल का अभ्यास बाबा ने बताया। कि जब दादियाँ सुनाती हैं कि जब हम बाबा को कोई बात सुनाने जाते हैं तो कभी-कभी ऐसे लगता है जैसे बाबा हैं ही नहीं यहाँ पर। लेकिन जब बाबा से पूछते थे कि हमने जो आपके लिए सुनाया है वो आपने सुना, तो बाबा उसका बिल्कुल पूरा एसेंस बता देते थे कि बच्चे हाँ, तुमने ऐसा-ऐसा कहा है। क्योंकि बाबा इतने सार स्वरूप में स्थित हो गए थे कि बच्चों की बात का सार का कैच कर लेते थे और जो विस्तार की बातें थीं, उन बातों को बाबा बिल्कुल भूल जाते थे। तो ऐसे अंतिम समय की इस अंतिम दौर को हम सब देख रहे हैं। समय अपनी अंतिम चरम सीमा पर है और समय ने वास्तव में ही अब सायरन बजा दिया है। आज हम चारों तरफ देख रहे हैं कि कितनी, ऐसा कोई घर नहीं होगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो दवाई के बलबूते पर ना चल रहा हो। किसी ना किसी को किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई विघ्न हर इंसान को है और आज हर इंसान एक भय के, एक दुख के वातावरण में जी रहा है। अब सोचते लोग कि दुनिया का विनाश हो जाएगा। बड़ी सोचने की बात है। बाबा के महावाक्य हैं कि दुनिया का विनाश होगा जब होगा, लेकिन हम स्वयं ही देख लें कि हमारा अंतिम समय कब हो जाए, किसी का कोई पता नहीं। इसलिए ये मत सोचो कि दुनिया का कब होगा, स्वयं का सोचो कि मेरा कब हो जाए। इसलिए श्रेष्ठ स्थिति में, श्रेष्ठ पुरुषार्थ में हम अपनी प्रारब्ध बनाएंगे, अपना कर्मातीत स्थिति को बनाएंगे, क्योंकि समय ये दोबारा लौट करके नहीं आएगा। क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि यदि हम किसी से सुबह मिले तो वो शाम को सुना कि वो चले गए, यदि शाम को मिले तो सुबह सुना कि वो नहीं रहे। तो ऐसे समय में
ऐसे समय को देखते होगे, वास्तव में अब हमें क्या पुरुषार्थ कर लेना चाहिए अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए, अपने पुरुषार्थ को सुंदर बनाने के लिए। बाबा ने जो हम सभी के लिए विशेष कहा है कि बच्चे, ये अंतिम समय का अंतिम दौर चल रहा है। ऐसे समय में ना किसी से शिकवा ना गिला, सब कुछ प्यार से चल करके। बाबा ने आज मुरली में नहीं कहा कि बच्चे तुम्हें किसी की कमजोरियों को नहीं देखना, विशेषताओं को देखना है। तो कितना एक तीव्र पुरुषार्थ, जो ब्रह्मा बाबा के टाइम पर बाबा जो दादियों को पुरुषार्थ कराते थे, वो वास्तव में अब मुरली के द्वारा बाबा हम सभी बच्चों को वो पुरुषार्थ करा रहे हैं। तो इसलिए बिल्कुल हल्के होकर के हमें जाना है, क्योंकि इस समय की बहुत बड़ी मांग है, इस समय का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो बाबा ने हम सभी बच्चों को बहुत सुंदर बात कही है कि जो बाबा के बच्चे मुरली सुनते हैं वो जरूर सुने समझेंगे कि बाबा ने कहा कि बाबा तुम्हारा अंतिम समय का पेपर 1 सेकंड का होगा, अर्थात 1 सेकंड में तुम्हें आभास हो जाएगा कि बाबा बुला रहे और चलो, और निकल करके चलेगा। लेकिन ये वही कर सकेंगे जिन्होंने लंबे काल से देह से न्यारे रहने का, अशरीरी होने का अभ्यास किया होगा, और उस अभ्यास के द्वारा जो मोह को जीत चुके होंगे। बाबा ने कहा उनकी बुद्धि कहीं नहीं जाएगी, जिन्हें सिर्फ से बाबा ही दिखाई देगा कि वो सुप्रीम सोल मुझे बुला रहे हैं। तो शरीर छोड़ने में भी एक परम आनंद की स्थिति हो जाएगी, और यहाँ जो कुछ था वो सिर्फ यहाँ के ही यूज के लिए बनाया था, और यहीं छोड़ करके जा रहे हैं और भगवान के पास जा रहे। ये गति उसकी होगी, और अंतिम समय में जो प्रकृति के प्रकोप होंगे, प्रकृति के प्रकोपों से स्वयं को और अपने आसपास के वातावरण को, अपने लोगों को हम कैसे सुरक्षित कर सकेंगे। तो ये सब बात जरूर जाने आप कि ये प्रकृति के महाप्रकोप और बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस धरती का वेरिफिकेशन होना है, प्यूरिफाई होना है, क्योंकि नीचे का ऊपर होगा, ऊपर का नीचे होगा। और प्रकृति के साथ जो लोगों ने खिलवाड़ की है, जो उसके साथ दुर्व्यवहार किया है, उसका तो रिटर्न जरूर ही मिलना है, क्योंकि प्रकृति बहुत कोपित है। तो प्रकृति प्रकोप तो होंगे, इसमें बहुत लंबे काल से अभ्यास करना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, ये देह नहीं हूँ, ये देह फिजिकल है, मैं नॉन फिजिकल हूँ, या इमोर्टल हूँ, अनादि हूँ, अविनाशी आत्मा हूँ, मैं कभी मरती नहीं हूँ। और दूसरा, इस चीज के लिए अभ्यास करें, जैसे कि धरती हिलने लगी, मकान डोलने लगे हैं, यहाँ वहां होने लगा है। तो ऐसे में जिन्होंने लंबे काल से योगयुक्त रहने का अभ्यास किया होगा, वो योगयुक्त हो जाएंगे, और इसको दूसरा शब्द दिया जाता है कि वो परम आत्मा यानी परमात्मा से, सर्वशक्तिवान से जुड़ जाएंगे, और तब प्रकृति उन्हें संपूर्ण सहयोग देगी, और वो और जो उनके आसपास हैं वो भी सुरक्षित हो जाएंगे। इसलिए जो वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च किया कि जब भूकंप होते हैं या तूफान आते, जल अपना महाप्रकोप दिखाता है, तो जो हॉल प्लेस हैं जैसे गुरुद्वारे, मंदिर, चर्च, जी सुरक्षित क्यों रह जाती हैं? तो उन्होंने बहुत सुंदर सार निकाला कि इन पवित्र स्थानों से पवित्र तरंगें निकलती हैं, और ये पवित्र तरंगें विनाश की तरंगों को रिवर्स कर देती हैं, वापस कर देती हैं। बस यही होगा अंतिम समय में, जहां पर देव आत्मा, महान आत्मा, पवित्र आत्माएं रहेंगी, तो उनके द्वारा जो प्योर और पावरफुल वाइब्रेशंस फैलेंगे, यही पावरफुल वाइब्रेशंस, यही श्रेष्ठ वाइब्रेशंस, यही उनकी पवित्रता की शक्ति से विनाश की ज्वाला को सामने आएगी, बाढ़ आएगी, भूकंप आएगा, लेकिन यही पवित्र स्थिति उनको रोक देगी। तो अब समय की यही मांग है कि अपने तीव्र पुरुषार्थ को बढ़ाएं, और बाबा से जो प्राप्तियां हैं उन्हें प्राप्त कर लें। यही बाबा हम सभी बच्चों से चाहते हैं। ओम शांति।